You are watching Valley Media Network. You are watching Valley Media Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हम बात करें जेके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी जेके ईडीआई के हवाले से। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा इदारा है जहां पर बेरोज़गार नौजवान लड़कों और लड़कियों को खुद रोज़गार कमाने के लिए हर तरह की सहूलियात और मशवरे भी देते हैं। बेरोज़गारी एक ऐसी तलख हकीकत है जो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को क्या तरक्की याफ्ता माशरे को भी तहबाला कर सकती है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रोज़गार के मसाइल पैदा होने की वजह से मुतहिद मसाइल ने सर उठाया हुआ है। तरक्की याफ्ता माशरों की हालात आज किस कदर बिगड़ चुकी है, इससे हर कोई ज़ेहस वाकिफ़ है। आज के खास बात प्रोग्राम ने हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज हम बात करें डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर ईडीआई बडगाम के साथ। हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो बेरोज़गारी की शरह है बहुत ज़्यादा है, तो हमने मुनासिब समझा इस हवाले से ईडीआई के हवाले से क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या प्रोग्राम है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो भी सुनेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो हमने कोशिश की डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर से बात करने की। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मीर इशफाक अहमद साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर ईडीआई बडगाम। अब प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका सर। जी शुक्रिया। सर आप बताइए सर, ईडीआई के जो मैंडेट है, तो मैंडेट क्या है आपके डिपार्टमेंट का? जी देखिए, बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट जिसको आप जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, खासी नई ऑर्गेनाइजेशन है। अब 2007 से हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में काम कर रहे हैं। तो असल में जो हमारे जो बेसिक मैंडेट है जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का है कि किसी भी तरीके से किसी भी इनको जो सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें या उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें, जो बेरोज़गार नौजवान हमारे हैं, लड़के लड़कियां जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं, तो उनको किसी तरीके से उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करें। क्योंकि आपको पता है कि सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर एक उस पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़की को सरकारी नौकरी फराहम करें, ठीक है। तो उतनी उसमें वो कैपेसिटी नहीं है हमारे यहाँ, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। तो फिर दूसरा जो सेक्टर हमारे लिए बचता है वो एक प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ एक जो जिसको हम ये कहते हैं कि छोटी मोटी एंटरप्राइजेज जो है वो हम इनको एस्टैब्लिश करके दे दें। उसमें पहले उनकी हैंड होल्डिंग करें, ट्रेनिंग उनकी करें, हैंड होल्डिंग करें, उसके बाद फाइनेंशियल लिंकेज उनको दे दें ताकि वो खुद अपना रोज़गार कमाएं और बाकियों को भी रोज़गार कमाने का मौका दें। तो बेसिक मैंडेट जो जेके ईडीआई का ये है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसके बाद उनको मुख्तलिफ जो सरकार की जो स्कीम है, चाहे सेंटर की है या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, उनके साथ उनको मुंसलिक करके उनको खुद रोज़गार कमाने का मौका दें। इसके लिए प्रोसीजर और लेआउट या इसके लिए रूट क्या है, आने का तरीका क्या है? देखिए, बेसिकली जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दो मेन ऑफिस है। हमारा जो मेन ऑफिस है वो पामपुर में है, दूसरा हमारा रीजनल सेंटर जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ी ब्रह्मपुरा जम्मू में है। तो 2013 से, इनफैक्ट 2012 से ही हमने जो इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमारा कायम रहे ताकि लोगों को यहाँ इन दो ऑफिस में आने की तकलीफ ना हो और हम ही उन लोगों के पास चले जाएं। ग्रास रूट लेवल पे जो है हम लोगों की खिदमत करें। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है वहाँ पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड रहता है। तो स्कीम्स हमारी है, 3 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम है सीड कैपिटल फंड स्कीम, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ कोलैबोरेशन में अभी चल रही है, ईडीआई की एक स्कीम। दूसरी है यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, और तीसरी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो 2 स्कीमें हैं, हिमायत और टर्म लोन स्कीम जो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम है। तो जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, सीड कैपिटल फंड स्कीम में
जो सरकारी मुलाजमत के लिए जो एज का होता है क्राइटेरिया, यानी कि 18 से 40 तक आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो वही एक अल्टरनेट है सरकारी जॉब के लिए इस स्कीम में कि आपके पास आपके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो हम आपको इंसेंटिव दे देंगे और लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम शरह सूद पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ताकि आप अपनी एंटरप्राइज खुद एस्टैब्लिश करें, वहाँ खुद कमाए और बाकी लोग भी आपके साथ कमाने का उनको मौका मिल जाए। तो सीड कैपिटल फंड स्कीम में मेन क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है कम से कम 12वीं पास आप हों और आपकी जो उम्र है 18 से 40 साल के बीच में हो, ठीक है। तो उसमें 21 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा होता है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको मैंडेट होती है, वो ट्रेनिंग उनको पहले लेनी होती है, उसके बाद उनको फाइनेंशियल लिंकेज मिलती है। दूसरी स्कीम है जिसका नाम है यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ये इसमें डायरेक्ट लैंडिंग करता है, ये ऑफ बैंकिंग मोड स्कीम है। यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम जो JKEDI खुद ही वहाँ उसमें जो है फाइनेंशियल लिंकेज प्रोवाइड करता है कैंडिडेट्स को। इसमें भी एज का जो है वो बराबर वही है जो सीड कैपिटल फंड स्कीम में है, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में जो भी लड़के लड़कियाँ, हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ वो एलिजिबल है उस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए। तो यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम में भी जो तालीमी काबिलियत है वो 12वीं पास होना कम से कम वो ज़रूरी है, ठीक है। 21 दिन की ट्रेनिंग इसमें भी होती है। तीसरे नंबर पे हमारी जो स्कीम है जिसको हम हिमायत स्कीम बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें जिन लोगों को ज़्यादा स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, चाहे घर में कोई परेशानी है कोई भी है, जिनको हम नॉर्मली स्कूल ड्रॉप आउट्स कहते हैं, ठीक है, 8वीं पास कम से कम जो है, 8वीं 9वीं 10वीं पास जो है, ये स्कीम बेसिकली उनके लिए है। तो इसमें एज जो क्राइटेरिया 18 से 35 है, तालीमी काबिलियत कम से कम 8वीं पास हो, उससे ज़्यादा काबिलियत है तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 8वीं पास बच्चे ने तालीम हासिल की हो। तो इस स्कीम में हम ये एक्टिविटी के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से कम 2 से 4 लाख रुपए तक का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, यानी कि लोन देते हैं। एक सॉफ्ट लोन होता है, डायरेक्ट लैंडिंग होती है, इसमें भी EDI की तरफ से 6% इंटरेस्ट रेट इसमें रहता है। हाँ, 6% जो शरह सूद रहता है इसमें, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम। तो ये 5 साल में वापस करना होता है ये पैसा, और इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स रहती है, यानी कि वापस करने का जो तरीका है, लोन वापस भरने का जो तरीका है, वो हर 3 महीने के बाद इस कैंडिडेट को, इस बेनिफिशियरी को, इस नौजवान को जिसने यहाँ से लोन लिया होता है, 3 महीने के बाद वो एक किस्त वापस करता है। साल में 4 बार, यानी कि साल में 4 बार, बिल्कुल। तो 5 साल में 20 किस्तों में ये पैसा वापस भरता है। तो इस स्कीम का सबसे ये इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बड़ा फायदा ये, एक तो शरह सूद कम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली 6% है, प्लस पैसा वापस भरने में इनको कम से कम 3 महीने का फासला जो होता है, 3 में, अगर वो 2 महीने का जो पैसा है बाकी ज़रूरियात पूरी करने में 1 महीने में जो कमाएगा वो रख सकता है, तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, या हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा के 3 महीने तक उसकी किस्त जमा हो जाएगी, तो फिर तीसरे महीने हम उनके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक्स हमें दी होती है। तो ये मोड ऑफ रिपेमेंट है हिमायत स्कीम में। तो इन स्कीमों में जो काम ये नौजवान लड़के लड़कियां कर सकते हैं उस पर कोई कैद नहीं है, शर्त यह है कि कानूनी तौर से वो जायज़ काम हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में वो कहीं पे भी अपना बिजनेस यूनिट सेटअप कर सकते हैं, उसमें भी कोई कैद नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात कर रहे हैं, तो बड़गाम का कोई बच्चा है वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके वो श्रीनगर में अपना काम करना चाहता है, पुलवामा अपना काम करना चाहता है, गांदरबल में करना चाहता है, वैली में, फॉर दैट मैटर जम्मू में भी वो कहीं पे भी काम कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है इसमें वो कहीं पे भी अपना काम कर सकते हैं। यहाँ का बच्चा लद्दाख भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई कैद नहीं है, कहीं पे भी वो अपने लिए अपना एक वेंचर स्टार्ट कर सकता है, अपने लिए जो है रोजगार कमा सकता है। और साथ साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ पे भी हम पैसा दे दें, जहाँ पे भी हमारा कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड यूनिट हो, वहाँ वो बंदा तो काम करेगा ही, पैसा अपने लिए कमाएगा ही जिसने पैसा लिया है, लेकिन साथ साथ कुछ और लोगों को भी अपने साथ मुंसलिक रखे ताकि उन लोगों को भी रोजगार कमाने का मौका मिले। तो इसमें सब्सिडी अमाउंट भी होता है, जैसे हम सीड कैपिटल फंड स्कीम पे वापस जाएंगे तो उसमें 35% की जो है सब्सिडी जो है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, हम उसको सीड कैपिटल बोलते हैं, यानी कि वो पैसा जो हम सबसे पहले जो उसको घर से अरेंज करना होता है, नॉर्मली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी बंदे को अपने से वो अरेंज करना होता है, तो यहाँ पे वो पैसा EDI उनके लिए अरेंज करता है गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू। वो जो पहला जो जिसको बीज का पैसा बोलते हैं, बीज जो बोलते हैं,
बीज का जो पैसा होता है वो हम देते हैं, इसलिए हम उसको सीड कैपिटल बोलते हैं, हम उसको सब्सिडी नहीं बोलते, और वो सब्सिडी नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी जो पैसा उनको J&K बैंक की तरफ से मिलता है। अच्छा सर, भरने का जो इसमें फॉर्म, इसमें लिए कोई टाइम मखसूस होता है या साल भर के लिए ये फॉर्म आप अवेलेबल रखते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरा साल हमारे इसके लिए जो है हम एडमिशन बोलेंगे या दाखिला बोलेंगे, वो तो बिल्कुल ओपन रहता है। हाँ, अब ये होता है कि एक बैच का साइज होता है, यानी कि 5-6 लोगों की ट्रेनिंग तो नहीं होगी, जैसे हम क्लास का साइज जो होता है, तो वैसे अभी हमारा स्टैंडर्ड जो है 25 से 30 लोग हमारे पास जमा हो जाते हैं, फॉर्म वो भरते हैं, यहाँ पे फॉर्म जमा कराते हैं। कहने का मतलब है जो ही 30 से 40 लोग आएंगे तो हम उसी ट्रेनिंग करते हैं। तो तकरीबन पूरा साल हमारा जो ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है। अभी कल 30 तारीख को ही, 30 मार्च को ही हमने एक ट्रेनिंग बैच स्टार्ट किया, यहाँ पे अभी चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तकरीबन 30-35 लोग वहाँ पे अभी ट्रेनिंग उनकी चल रही है हिमायत स्कीम के अंडर। तो जो ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद उनकी जो फाइल्स वगैरह है वो प्रोसेस की जाएगी। अच्छा सर, आखिर पर बताइए, डिस्ट्रिक्ट बडगाम एक फार-फ्लंग डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी के भी नज़दीक भी है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बेरोजगार है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हमारी यही है कि हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये ऑफिस इन्हीं के लिए खोला गया है कि चाहे तो हम पामपुर में भी काम कर सकते थे, जम्मू में भी काम कर सकते, लेकिन मकसद ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, ये इसलिए है ताकि उनके लिए एक आसानी पैदा हो, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जैसे यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, अभी डीसी ऑफिस हमारा यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पे है, बाकी कॉलेज यहाँ पे, तो जैसे वो वहाँ पे आते तो इसीलिए ये दफ्तर यहाँ पे, हम इस दफ्तर में बैठे हैं ताकि उनको हम सही तरीके से उनको गाइड कर सके। सरकार की जो स्कीमें हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी स्कीमें हैं, उनका जो सही जो हकदार है उन स्कीमों के, उन तक हम उनका वो फायदा पहुंचा सके, उन तक हम पहुंच सके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैसेज यही है कि हमारा ऑफिस बराबर खुला रहता है, आप आइए यहाँ पे, इन स्कीमों का जाइए, इसका इस्तेफादा वो हासिल करें, उसी में हम हमारा बेसिक वही मिशन है। अगर वो लोग आते हैं, हम उनकी किसी तरीके से खिदमत कर सकते हैं, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। Thank you for watching Valley Media Network.